नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 53 वर्षीय पुरुष का हाथ। हाईलाइट के रूप में देखें तो फिंगर्स का साइज काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू हथेली। फिंगर्स की मोटाई भी काफ़ी है जो कि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाती है। एक्सटेंडेड हम वीनस का माउंट ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ इधर से उभार है इनके मून के माउंट के ऊपर। अंगूठा उतना लचीला नज़र में नहीं आता है जो कि स्ट्रेट अंगूठे की तरफ इशारा करता है। फेट लाइन और लाइफ लाइन दोनों ही मर्ज हुई नज़र में आ रही हैं। आइए बढ़ते हैं एनालिसिस में। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। देखिए, जब भी इस तरह से हम शॉर्ट फिंगर्स देखें और हथेली का साइज़ बड़ा हो और इंसान व्यापार करता हो तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा, जो भी ये डिसीजन लेते हैं काफ़ी फास्ट लेते हैं। डिसीजंस में आप फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें क्योंकि अंगूठे पर भी यहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र में नहीं आती है। कई बार डिसीजन गलत हो सकता है तो उसे दोबारा से एनालाइज करके आप सही डिसीजन दोबारा ले सकें, ऐसा स्कोप आपको ज़रूर छोड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये ज़िद की मात्रा दिखा रहा है। अगर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव ज़िद हो तो काफ़ी आपको बेनिफिट देगी। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो अंगूठे के ऊपर उभार भी काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर करता है जो कि वित्तीय रूप से भी देखा जा सकता है, फाइनेंसिस के रूप में, और आपकी इच्छा शक्ति भी यहाँ से प्रबल दिखाई देती है। ये आपके लॉजिकल रीजनिंग का एरिया है, तो लॉजिकली सोच के ही आप डिसीजन लें क्योंकि कोई भी अगर डिसीजन आप जल्दबाजी में लेंगे तो वो गलत निर्णय हो सकता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर उंगलियों के बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा। जब भी स्मॉल फिंगर्स रहती हैं तो इंसान के दोस्त यार इस प्रकार के रहते हैं कि जो इनका टाइम को वेस्ट या किल करवाते हैं, और इंसान में खुद में भी आदत होती है थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करने की या टाइम को किल करने की। आइए झुकाव देखते हैं फिंगर्स का। फर्स्ट फिंगर का झुकाव आप शनि फिंगर की तरफ देख पा रहे हैं, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का भी झुकाव इस तरह से टिल्ट सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का भी टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता है। जब आप देखेंगे इन फिंगर्स को जब क्लोज लाएंगे तो यहाँ पर आपको गैप भी नज़र में आएगा। तो कई बार पैतृक संपत्ति में भी मनचाही चीज़ अगर नहीं मिले तो वो भी ये चीज़ इंडिकेट करती है। आइए लिटिल फिंगर देखते हैं। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से बहुत थोड़ा सा ही नीचे है, अदरवाइज देखा जाए तो रिक्वायर्ड लेवल इतना रहना चाहिए। यहाँ पर यदि आप जितनी क्लैरिटी के साथ काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा देगी क्योंकि ये कम्युनिकेशन की भी फिंगर मानी जाती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस को। अगर हम प्रोपोर्शन वाइज देखें तो ओवरऑल फैलेंजेस हमें ठीक नज़र में आते हैं, लेकिन जब भी ये मिडिल फैलेंजेस हमारे छोटे नज़र में आए तो ऐसे में धन का संचय बनाकर रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, यानी पैसा आएगा और जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। फर्स्ट फैलेंज दिखाता है हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। फैलेंजेस की शेप ऊपर से इस प्रकार है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसके बाद दिमाग में ज़्यादा खलबली नहीं रहती। जुपिटर की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके व्यापारिक क्षेत्र को, आपकी मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, या आप कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं, कितना रिसर्च करके आप आगे बढ़ते हैं। ये जितना बड़ा हो उतना अच्छा माना जाता है क्योंकि उतना ही इंसान रिसर्च ओरिएंटेशन में रहता है और जीवन को और अच्छे से एनालाइज करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। रिसर्च ओरिएंटेशन रखेंगे किसी भी काम को शुरू करने से पहले। कई बार इंसान खुद नहीं रख पाता है तो इंसान ऐसे लोग हायर करता है जो कि उसे पूरी रिसर्च करके दें, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपकी मेहनत को। जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं कि मुझे इतने का टारगेट अचीव करना है, क्या आप उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ से मालूम चलता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ओवरऑल फैलेंजेस आपके ठीक कंडीशन में भी नज़र में आ रहे हैं। थर्ड फैलेंजेस बताते हैं आपकी शारीरिक ऊर्जाओं को। यदि हम जुपिटर की उंगली का ये थर्ड फैलेंज देखें तो काफ़ी इधर से बल्ज आउट नज़र में आता है। ऐसे में फैटी लिवर की समस्या देखी जा सकती है, मेंटल टेंशन्स देखे जा सकते हैं। कई बार इंसान की आदत बन जाती है ज़्यादा खाने की या बार बार खाने की, तो वो भी यहाँ से दिखाई देती है। फिर यहाँ पर अगर हम बल्जीनेस इस तरह से देखें तो इंसान को आलस देता है, मेहनत का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सूर्य की उंगली का जब फैलेंज इस तरह से बल्ज आउट होता है तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग्स में डिले भी दिखाई देता है ड्यू टू अननेसेसरी रीजंस। आइए बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। माउंट्स की अगर हम ओवरऑल सेटिंग देखें तो काफ़ी प्रोग्रेसिव नज़र में आती है, तो प्रोग्रेस करने वाला हाथ रहता है।
सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे जुपिटर माउंट को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर बहुत सारी इस तरह से रेखाएं आप देख पा रहे हैं। ये आपका एम्बिशंस दिखाती हैं, यानी आप एम्बिशियस नेचर के हैं, ये यहाँ से मालूम चलता है। अगर इसी के साथ हम कुछ रेखाएं देखें तो इधर से जाती हुई शनि की तरफ भी दिखाई दे रही हैं। जब रेखाएं इस तरह से शनि की तरफ जुड़ती हैं तो ये आपको इनकम के सोर्सेज जनरेट करती हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ब्लॉक्स इस तरह से बने हुए हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज को भी शो करती हैं। यदि ये ब्लॉक्स क्लोज हों तो आप पैसा संचय कर पाते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन भी कर पाते हैं, और मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही इंसान काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका होता है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से हल्की रेखाएं हैं, ये इधर को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे इंसान को यहाँ कुछ ना कुछ विरासत में जो चीज़ मिलता है, ये वो चीज़ है, और वो वहाँ पर ना टिक करके कहीं और आगे बढ़ जाता है लाइफ में, ये उस तरह की लाइन होती है। ये लाइन ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। अगर हम और ध्यान से देखें इस माउंट को तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठाव नहीं देख पा रहे हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए उठाव होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा, ये पार्ट में आप थोड़ा सा दबाव देखते हैं। जब दबाव देखते हैं तो ऐसे में कई समस्याएं आती हैं। ये माउंट हमारी फैमिली लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, सोशल सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस के आने को भी रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्मूथली बिजनेस आप जनरेट कर पाते हैं, और संतान उत्पत्ति में भी दिक्कतें देखी जा सकती हैं यदि ये माउंट यहाँ से दबा हुआ हो, और संतान से रिलेटेड चिंताएं भी देखी जा सकती हैं। और वाइफ के साथ अगर हम देखें संबंधों में भी वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे आपके शनि स्थान की तरफ। ये आपका शनि का स्थान है। मैं कुछ रेखाएं यहाँ से इस प्रकार से ऊपर चढ़ती हुई देख पा रहा हूँ उंगली के ऊपर, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ये आपको फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ लेकर के जाती हैं। अदरवाइज शनि के ऊपर काफ़ी अच्छी रेखाएं भी मौजूद हैं जो कि आपकी व्यापार में काफ़ी तरक्की देंगी, जैसे इस प्रकार की ये रेखा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मछली भी बनती हुई नज़र में आ रही है। जब भी इस प्रकार की मछली का साइन आप देखते हैं तो एक तो आध्यात्मिक तरक्की काफ़ी देती है ये इंसान को, लेकिन वो लेटर स्टेजेस पे रहती है। यदि इंसान भौतिकता की तरफ देखता है और मटीरियलिस्ट सोच का होता है तो ऐसे में सक्सेस भी काफ़ी देती है। आइए देखते हैं आपके सूर्य के स्थान को। ये आपका सूर्य का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है। अदरवाइज हल्का सा इस पर दबाव यहाँ पर महसूस होता है, ये देखने में मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज जो इसके ऊपर रेखाएं हैं वो काफ़ी अच्छी रेखाएं नज़र में आ रही हैं। जैसे ये आपकी सूर्य की रेखा है, तो ये आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट करवाने वाली रेखाएं हैं। बहुत सारे इधर ब्लॉक्स बने हुए नज़र में आते हैं जो कि दिखाते हैं विदेश से इनकम। यहाँ जो इंसान का कार्य क्षेत्र रहता है वो काफ़ी विस्तारित रहता है, और विस्तार से और विदेश यानी फॉरेन लैंड से, चाहे वो देश में ही कुछ किलोमीटर पर हो या विदेश में हो, तो ये उस तरह की संरचना देता हुआ नज़र में आता है। बहुत सारे इधर मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। जैसा कि आपका विचार भी है विदेश में जाकर के काम करने का, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनकम के सोर्सेज वहाँ अपने आप ही जनरेट होते हुए नज़र में आ जाएंगे। सूर्य माउंट के ऊपर इस तरह के ट्रायंगल बनना मतलब प्रॉपर्टीज़ का बनना दिखाते हैं। आइए देखते हैं आपका मरकरी माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर देखिए बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से नज़र में आ रही हैं। ये आपको बिजनेस एक्यूमेंट देती हैं, बिजनेस की शार्पनेस देती हैं। एक स्किल्ड बिजनेसमैन जिस तरह से सोचता है उस तरह की सोच आपको देती हैं ये। यदि आप किसी को कंसल्टेंसी भी देंगे या राय भी देंगे बिजनेस से रिलेटेड तो काफ़ी अच्छी देंगे, ये रेखा ये चीज़ बता रही है। आइए देखते हैं आपका मार्स माउंट। ये मार्स माउंट आपका काफ़ी उठा हुआ और आपको हिम्मत देने वाला माउंट है। देखिए अगर हम इंटरनल मार्स की बात करें, ये आपका इंटरनल मार्स का क्षेत्र है। यदि आप अंगूठा पास में लेकर के आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गुब्बार सा या बलून आप फॉर्म होता हुआ देखेंगे, जो कि आपका एग्रेशन शो करेगा या एग्रेसिवनेस शो करता है और एंगर शो करता है। तो इस चीज़ से आप ज़रूर बचें। आपके इधर माउंट के ऊपर काफ़ी सारी गतिविधियाँ भी हैं, बहुत सारी रेखाएं इस माउंट को क्रॉस करती हैं, जो कि कंपटीशन भी आपको देती हैं, टाइम टू टाइम स्ट्रगल भी देती रही हैं। और ये देखिए 30-35 साल की एज, 40 साल की एज तक ये स्ट्रगल आपको रही है। ये
बहुत सारी रेखाओं ने इस तरह से काटा है। जब जब ये रेखा जीवन रेखा को काटेगी तो जीवन पे संकट, यदि माइंड लाइन तक आ जाती है तो दिमाग में काफ़ी परेशानियाँ, यदि हार्ट लाइन पर चली जाती है तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल सेटबैक्स भी देती है। अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर कुछ मंगल रेखाएं इस तरह की बनी हुई हैं जो कि आपको सपोर्ट करती रही हैं। फैमिली और फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलता रहा है और आप आगे ग्रो करते रहे। ओवरऑल देखिए, मंगल आपका अच्छा है, लेकिन आपको इसे पॉजिटिवली यूज़ करना रहेगा। और मंगल के साथ ही आप काफ़ी उभार में, यहाँ पर ये दोनों का जैसे एक कंजंक्शन सा बना हुआ है, तो मंगल के साथ इसका कंजंक्शन बना हुआ यहाँ पर नज़र में आता है मून का। मून आपको आलस्य भी प्रदान करेगा, क्योंकि जिस तरह से इसकी गोलाई है और ऊंचाई है, दोनों ही चीज़ें आलस्य प्रदान भी आपको करेंगी और आपको एक ख्याली दुनिया में भी लेकर के जाएंगी। आपको इमेजिनेशंस काफ़ी बढ़ाएंगी। आप यदि कोई लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों माउंट ही मुझे अच्छे उठे हुए नज़र में आते हैं और ये माउंट आपको हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। और मरकरी माउंट भी आपको सपोर्ट करता है वेल्थ जनरेशन के लिए। इस माउंट पर बहुत सारी रेखाएं आप इस तरह से ऊपर उठती हुई देखते हैं, तो ये एक तरह से भाग्य जो है विदेश से ही कनेक्ट करता है या दूर के लोगों से कनेक्ट करता है। फीमेल्स का भी आपको साथ काफ़ी मिलेगा, इस प्रकार की भी चीज़ें मिलती हैं देखने में। ऐसे में भाग्य उदय भी 35 साल के बाद रहता है, यहाँ बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा देखा जा सकता है। जिस भी तरह से आप कनेक्ट होना चाहेंगे लोगों से विदेशों में, उस तरह से आपको ये कनेक्ट करवाता हुआ ये माउंट है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का माउंट। ये आपका शुक्र जो है काफ़ी एक्सटेंडेड है। देखिए, लाइफ लाइन यहाँ से आते आते यहाँ पर चली जाती है, तो यहाँ पर भी एक शिफ्ट मिलता है और ये माउंट को एक्सटेंड कर देती है। तो ये आपको लग्जरीज देता हुआ माउंट है, लेकिन जो इस पर सिलवटें पड़ती हैं, इस प्रकार के जो डेंट्स हैं, 1 2, ये जो डेंट्स है, ये कम से कम 2 लोग ऐसे फैमिली में ज़रूर है। वैचारिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहता है, कोशिश ये करेंगी वो मतभेद मनभेद में कन्वर्ट ना हो। ये चीज़ यहाँ पर देखने में मिलती है। देखिए, यहाँ पर भी मतभेद की स्थिति देखने में मिलती है, क्योंकि गुस्सा और एग्रेशन है और मार्स के ऊपर है, तो लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लड़ाई झगड़े या कोर्ट केसेस भी देखे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो यदि आप ये चीज़ अवॉइड कर देते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ देखने में नहीं मिलती। आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, काफ़ी अच्छे कर्व लेती हुई हृदय रेखा है और ये जुपिटर को देखती है और इसका जो झुकाव है जुपिटर की साइड में है, तो ओवरऑल अच्छी हृदय रेखा में से ये मानी जाती है। शनि स्थान के नीचे आकर के रुकती है, तो पैसा कमाने की ललक भी इंसान में बनी रहती है। जब हम इस तरह से लाइंस नीचे आती हुई देखें हृदय रेखा से, तो कहीं ना कहीं जब भी आप लोन्स, यदि आप किसी को भी देते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष को छोटा मोटा आपने हेल्प की है, तो वहाँ से पैसे वापस नहीं आने हैं, इस तरह की ये चीज़ ये लाइंस दर्शाती हैं, या हल्के से इमोशनल सेटबैक्स ये लाइन दर्शा रही है। अदरवाइज़ ये लाइन अच्छी नज़र में आती है। देखिए, मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ऐसे एक क्रॉस बना हुआ भी नज़र में आ रहा है, जो कि आपको फिजिकली जो है कहीं ना कहीं रोकने की चेष्टा भी कर सकता है। यानी कुछ समय के लिए, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है या किसी कारणवश इंसान चलने फिरने से रह जाता है, उस तरह की चीज़, या बेड रिडन रखता है कुछ टाइम के लिए, वो भी चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। अदरवाइज माउंट आपके क्लियर हैं और अच्छे माउंट्स नज़र में आते हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन को। देखिए, ब्रेन लाइन आपकी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, ये पर्टिकुलरली ये 55-56 साल की उम्र तक ये डिस्टर्ब नज़र में आ रही है। उसके बाद ये यहाँ से क्लैरिटी पकड़ती है और मून की तरफ देखती है। देखिए, यदि आप आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाना चाहेंगे और जुड़ना चाहेंगे, ज़रूर आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपके इधर फिश भी एक्टिवेट हो जाएगी और ये भी यही चीज़ दिखा रहा है कि मून की तरफ ये देखते हुए नज़र में आती है। तो ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में रह सकता है ऐसा। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे काम, बहुत सारी इस तरह की मल्टीपल इनकम के सोर्सेज क्रिएट करने की जो इंसान की होड़ लगती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एट अ टाइम काफ़ी सारे काम करने की कोशिश भी इंसान करता है। 35 साल से लेकर के 53-54 साल तक ये चीज़ लगी हुई है। उसके बाद ये क्लैरिटी पकड़ती हुई लाइन नज़र में आती है। एक रेखा और जो मुझे यहाँ नज़र में आ रही है वो इस तरह से, ये रेखा
आपकी माइंड लाइन के ऊपर जाती है, जो कि निकलती है आपकी हृदय रेखा से। हृदय रेखा की युक्ति जब इस तरह से बनती है माइंड लाइन के ऊपर, तो इंसान कई बार राय नहीं मानता है किसी की, अपने ही विचार ऊपर रखने की कोशिश करता है हमेशा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। अदरवाइज सूर्य आपका इस प्रकार का है कि आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, फैमिली को संजो करके रखना चाहेंगे। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस की लाइन। देखिए, जब इस प्रकार से टूटी हुई लाइंस चलती हैं बिजनेस की, तो इंसान कई बिजनेसेस चेंज करता है और आगे बढ़ता है लाइफ में। यदि हम बिजनेस नहीं करते हैं या कोई और प्रोफेशन में रहते हैं, तो ये पर्टिकुलर टाइम पर ये एक्टिवेट होती हैं लाइंस और आपको बेनिफिट देती हैं। क्योंकि अब आप बिजनेस करने जा रहे हैं जिस पर्टिकुलर स्टेज पर हैं, तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा, क्योंकि ये लाइन इस तरह से पीछे को जाती हुई है। जब भी ये लाइन लाइफ लाइन के पीछे को जा रही हैं, अब ये दोनों फेट लाइन और लाइफ लाइन को काटते हुए जाती हैं पीछे को, तो पार्टनरशिप बिजनेसेस में लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोअर बॉडी में या लिवर से संबंधित इश्यूज भी देखे जा सकते हैं, या पेट से संबंधित रोग दोष देखे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर हम रोग दोष से लड़ने की कैपेसिटी देखें, तो वो आपकी अच्छी नज़र में आती है, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये आपकी लाइफ लाइन है, जो कि देखिए इनिशियली ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है। इंसान बचपन में जैसे काफ़ी कुछ देख लेता है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और जब ये इस तरह से यव दिखाई देता है, तो जो भी फैमिली में इनहेरिटेंस में आपको बीमारी चल रही होती है, वो टाइम आने पर आपके सामने ज़रूर आ जाती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या कुछ और हो। अस्थमा भी देखा जा सकता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये 20-21 साल की उम्र, यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रगल नज़र में आता है। बहुत सारी रेखाएं इधर से इधर काटती हुई नज़र में आती हैं और आपकी हार्ट लाइन तक जा रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक्स भी आप लेते हैं इनिशियल स्टेजेस में। फिर उसके बाद एक रेखा इस तरह से निकलती है, ये 26-27 साल की रेखा है। ये भी सेम सेटबैक देती हुई नज़र में आती है। उसके बाद 28-29 साल में भी यहाँ पर आप शिफ्ट भी देखते हैं। हम कई बार इंसान अपने आजीविका को अर्न करने के लिए अपना स्थान छोड़ता है और आगे बढ़ता है, कई बार पढ़ाई के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये लाइफ लाइन जितना आपका दूर लेकर के जाएगी आपको इस पॉइंट से, तो ये माना जाता है कि आप थोड़ा दूर चले जाते हैं अपने पैतृक स्थान से। और ये शिफ्ट यहाँ पर क्लियरली नज़र भी आता है। और इसके बाद घर की तरफ भी ध्यान और बाहर की तरफ भी आपने आगे बढ़ना रहता है। यहाँ पर ये मैं ट्राइंगल्स देख पा रहा हूँ, जो कि चैलेंजेस के बावजूद ये ट्राइंगल्स बनते हैं। और ये आपकी रेखा है 39 की, जिसमें आपको मेजर आपको 38 से 39 में कोई ना कोई सफलता प्राप्त हुई होगी। देखिए, जब इस तरह से बहुत ज़्यादा ये शेडेड एरिया रहे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स भी रहती हैं, लेकिन उसके बीच में ही ये तरक्की आपको मिलती है और ये आपको मजबूत करती है और आगे बढ़ाती है लाइफ में। इसमें आप घर मकान भी बनाते हैं, इसी में आप फैमिली में और खुशियाँ भी देखते हैं, कई बार बच्चों का आगमन भी रहता है। ये काफ़ी बड़ा ये ट्रायंगल इस तरह से क्रिएट हो जाता है, जो कि 30-31 साल की उम्र से लेकर के 39 ईयर्स तक की एज में रहता है। फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई ना कोई 40 के आसपास की दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर नज़र में आती है। ये आपकी भाग्य रेखा इस तरह से जाती है और यहाँ पर एक 35-36 पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है और चैलेंजेस को बढ़ाती है। इसके बाद ये रेखा जब ऊपर से आकर के इस तरह काटती है, यहाँ पर आप तकरीबन 40 साल के हो चुके होते हैं और यहाँ से आगे आप बढ़ते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है 39 ईयर्स की एज में आप आगे बढ़ जाते हैं। लाइफ ये 50 की है, स्मूथ लाइफ है उस हिसाब से जो आपने पहले जी है। ये 50 पर देखिए आते आते आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो ये लाइन जो है ये आपकी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। इधर को एक तो आपका जो करंट स्टेटस है या जहाँ पर भी आप रहते करते हैं वहाँ पर ये है 53-54 ईयर्स की एज तक आपका स्टे यहाँ पर दिखाता है। और इसके बाद आप विदेश में जैसे जा कर के, जैसे आप कहना भी चाह रहे हैं कि आप वहाँ जा कर के जॉब करेंगे या कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आती है। आप जा सकते हैं और वहाँ पर ही आगे आपका भविष्य है। और यहाँ से ये जो रेखा है ऊपर जाती हुई, ये भी ये इंडिकेट करती है कि आपको वहाँ से बेनिफिट होगा। एट द एज ऑफ 55-56 ईयर्स ये आपका एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर रहता है, जो कि आप एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं 56 तक। तो ये 2-3 साल का एरिया है जो स्ट्रगल का जाएगा और यहाँ से आप बेनिफिट्स में रहेंगे 56 से। आप आगे बढ़ते हैं जब देखिए 60 से पहले ही
यहाँ पर ये एक और रेखा ऊपर को जुड़ती है। देखिए मनी ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है रेखा। यदि आप पैसा सेव करना चाहेंगे इस दौरान तो आप ये सेव कर पाएंगे। ये आपका ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाती है इस तरह से। तो कोशिश यही करना कि यहाँ पर आप कुछ पैसा सेव ज़रूर कर पाएं जो कि हाथ से निकले ना। ये दोनों ही रेखाएं इस तरह से हैं, लेकिन यहाँ पर ये खुला हुआ एरिया है। अभी आगे भी आपको तरक्की मिलती हुई नज़र में आती है यहाँ पर, तो आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। देखिए जब ये पर्टिकुलर एज यहाँ से शुक्र के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो इस पर्टिकुलर एज में आकर के यहाँ पर शुक्र में जो कि 60 साल से बाद की स्टेज रहेगी आपकी, और यहाँ से पीछे से इस तरह से ऊपर को रेखाएं जा रही हैं, तो आपको बेनिफिट देगा और स्त्री पक्ष से भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि इस एज में आकर कई बार इंसान लव अफेयर भी कर सकता है। 55 के बाद आपका ये यहाँ पर चीज़ें नज़र में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष आपको वहाँ पर सपोर्ट करेगा या कुछ ना कुछ इस तरह की युक्ति बनेगी। और ये एरिया थोड़ा यहाँ से डिस्टर्ब्ड है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम कहें तो 63 के बाद एज में आप ये देखते हैं कि यहाँ से ये ड्रॉप्स मिल रहे हैं आपकी सेहत में, और ये लाइन भी मोटी हो जाती है। तो ये था आपके हैंड का एनालिसिस। जब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से उठाव देखें तो इंसान अपने नाम के प्रति भी काफ़ी अग्रसर रहता है कि यहाँ एक ब्रांड भी इंसान कई बार बना लेता है बिजनेस में, ये भी देखी जाती है। तो एक ब्रांड बनता हुआ भी नज़र में आता है। देखिए केतु का स्थान भी आपका उठा हुआ स्थान है यहाँ पर, और ये ज़्यादा उठा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो ये ग्रोथ वाला हैंड है, आप जा सकते हैं आगे। तो यहीं पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब ज़रूर मिला होगा, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।